हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक खुद का मकान हो और उस मकान में उसके पूरे गृहस्थी के सामान और बहुत कुछ यादें होती हैं। लेकिन वही मकान अगर 5 मिनट के अंदर धराशायी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतता होगा। उसी मंजर को देखने में महेवा गांव पहुंचा हूं। अभी हाल ही में सैकड़ों लोगों ने मऊगंज कटरा मार्ग को बंद किया था। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने इनसे बात की कि क्या कारण है आप रास्ता अवरुद्ध किए हैं। इन्होंने बताया कि घर गिर गया, रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा है, हम कहां रहें। हालांकि पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे। खुद रामपुर चौकी प्रभारी अनंत विजय सिंह वहां पर लोगों को समझाइश दे रहे थे। अभी मौके पर भी वो मौजूद हैं। लेकिन इस घर की हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखकर इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अचानक से एक रात की बारिश ने एक परिवार का आशियाना किस तरीके से उजाड़ दिया। अब इस परिवार के लिए रहने के लिए कोई घर नहीं है। जो राशन की सामग्री थी, घर की जरूरी वस्तुएं थी, वो सभी इस घर में दब गई हैं। फिलहाल अब ग्रामीण शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाएं की जाएं। आप देख सकते हैं पूरा मकान। अब अभी हम पटवारी साहब भी मौके पर पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का कि पटवारी साहब अभी आप आए हैं, इस घर के हालात तो आप देख रहे हैं किस प्रकार हैं। जी हाँ, इसकी हालत देख रहे हैं। पूरा घर धराशायी हो चुका है। इसके अंदर रखी सभी सामग्रियां नष्ट हो चुकी हैं। पटवारी साहब, इनको रहने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं है, इनका पूरा घर गिर गया। खाने के लिए भी शासन स्तर पर क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? हाँ, खाना, राशन, कपड़ा जो भी है इनका सब नष्ट हो चुका है। अभी इनको आप फिलहाल कहाँ रखेंगे? और ये हम जो है तो तहसीलदार महोदय से अवगत करा दिए हैं। अभी इनको श्रीमान जी आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आ रहे हैं। आप इनके लिए पंचायत भवन या सरकारी बिल्डिंग में रहने के लिए व्यवस्था करवा दीजिए फिलहाल, है ना। तो ये थे हमारे साथ महेवालका के पटवारी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि त्योंथर तहसीलदार भी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कबตक परिवार की रहने खाने की समुचित व्यवस्था हो पाती है। काहे रोइला है माता जी, काहे रोइला है? अपना सब है अपना के लगे, जिंदगी बची है ना। अपना न रोई। कई साल अपना की उम्र है? कई साल के हैं अपना? अपना न रोई, अपना के सब व्यवस्था हम पचे करब। ये महेवा के विश्वकर्मा परिवार का घर है। खाने के लिए एक दाना भी अब नहीं बचा है, सब नष्ट हो गया। सब पूरा जो अनाज था, माटी का जो इनका एक गांव में कुठली बोलते हैं उसमें रखे थे और पानी भरा, सब धराशायी हो गया, कुछ नहीं बचा है। आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देखने पहुँचे हैं। और ये खाद रखे थे खेत में डालने के लिए, बोरी बची है, लेकिन इसके अंदर अब खाद नहीं बची है, सब खराब हो गई। ये खाद है, ये इसमें केवल पानी बचा है। DAP है। ये 25 पूरे जैसी जितनी बस्तियां हैं उनसे सबसे निवेदन है सूचना दें, और सबके जब तक उनके घरों की स्थिति सुधरती नहीं है, इतना ही हम सब कर सकते हैं कि इस पीड़ा के समय में हम स्वार्थी नहीं सारथी बनेंगे और सबके एक साथ मिलकर सामान लाएंगे। और एक साथ जो अलग अलग रसोइयाँ बनती थी अब एक साथ बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी शुरू हुई है, ऐसे पहली बार चलना है और कोशिश करेंगे कि जैसे पिछले साल एक साथ बना के और पैकेट बांटे गए थे, सूचना दें तत्काल ही। अभी आप सबके सहयोग से एक जगह सामूहिक भोजन की व्यवस्था करके, और इतना ही कर सकते हैं कि कोई भूखा न सोए इस विपत्ति में। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सबको। लेकिन ये हकीकत है कि मऊगंज जिले की ज़रूरत क्यों थी, यहाँ परेशानियाँ ज़्यादा थी। लेकिन संजय जैन को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाते थे संजय जैन, इसकी हकीकत ये है कि मेरे ऊपर मुकदमे लगाने से हकीकत बदली नहीं। और जो हमारे क्षेत्र की जनता की दुर्दशा है, जो इनकी पीड़ा है, वो सामने है। आज घर गिर रहे हैं,
ड्रेनेज सिस्टम ने, नाली के नाम में जो पैसे खाए गए, जो रोड के नाम पे खाए गए, उसका दुष्परिणाम है कि यहाँ ग्रामीण ड्रेनेज सिस्टम अगर बना होता तो आज हमारे गरीबों के एक कमरा यहाँ घर बनाना कितना मुश्किल है कि गांव में 9 घर गिर गए हैं। लेकिन संजय जैन जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर तुमने FIR नहीं कराई, जनता की आवाज को दबाने के लिए किया। आज जनता ये करा रही है, लेकिन कल भी हम सब जनता के साथ थे, आज जनता के साथ है और यही जनार्दन है। और फिर आप सबके माध्यम से एक अपील है कि हमारा फोन बंद है, आप सबके किसी के माध्यम से सूचना दें। भूखा कोई सोने नहीं पाएगा, सबके भोजन की व्यवस्था